पूरी रात और एक अनकही दास्तान। जुलाई का महीना। हवेली की दीवारों से सीलन की गंध उठ रही थी। बाहर आम के पेड़ों पर टप टप बूंदें गिर रही थीं और भीतर सब शांत था। हवेली के नौकर चाकर अपने अपने कामों में थे, लेकिन मालकिन सावित्री उस रात कुछ बेचैन थी। उसने झरोखे से बाहर देखा, फिर धीरे धीरे पलटी और अपनी धीमी आवाज़ में पूछा, शंभू कहाँ है? मदन चौकीदार को झिझका, अभी तो गौशाला में था मालकिन, बुलाऊं क्या? सावित्री के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, उसे मेरे कमरे में भेज दो, अकेले। शंभू चौंका था। वो 7 साल से इस हवेली में काम कर रहा था। जब सावित्री विधवा होकर लौटी थी तब वो बस 17 साल का था। अब 25 का हो गया था, लेकिन आज तक उसने कभी मालकिन को इतने पास से नहीं देखा था। कमरे में दाखिल हुआ तो देखा चिराग मंद जल रहा था। खिड़की से बिजली की चमकें कमरे में उतर रही थीं और मालकिन सावित्री एक पुरानी रेशमी शॉल ओढ़े खड़ी थीं, जैसे किसी पुराने ज़माने की तस्वीर से निकल आई हों। डर क्यों रहा है तू शंभू? वो बोली, आंखें उसकी आंखों में। नहीं, डर नहीं, बस क्या? शंभू की निगाहें झुकी हुई थीं, मगर दिल की धड़कनें तेज थीं। सावित्री पास आई। वो बहुत करीब थी, अब इतनी कि शंभू ने पहली बार उसकी सांसों की धीमी गर्मी महसूस की। तू मेरे साथ इतने सालों से है, मेरी दुख सुख सब जानता है। आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सावित्री की आवाज़ बदल गई थी। वो अब मालकिन नहीं, कोई अकेली औरत लग रही थी। सब कहते हैं सावित्री अब ठाकुर साहब की विधवा है। अब उसे बस पूजा करनी है, व्रत रखना है, चुप रहना है। लेकिन मैं भी तो एक औरत हूँ शंभू। उसने अपनी उंगलियां शंभू की हथेली पर रखीं। मैं अब भी महसूस करती हूँ, धड़कती हूँ और कभी कभी बहुत अकेली हो जाती हूँ। शंभू कुछ बोल नहीं सका, बस आंखें उठाई और देखा। सावित्री की आंखों में कोई अधूरी नदी बह रही थी। कमरे में चुप्पी थी, केवल बारिश का संगीत और सावित्री की बातों की गर्मी। आज तू कुछ मत बोल, सावित्री ने कहा, बस सुन और महसूस कर। वो धीरे से खिड़की के पास गई, पर्दे हटाए और शंभू को वहीं बैठने का इशारा किया जहां तकरीबन हर शाम ठाकुर साहब बैठते थे। अब तो मेरी हर बात सुनेगा, बिना टोके, बिना डरे। शंभू ने धीरे से गर्दन हिलाई। सावित्री ने बताना शुरू किया, वो सब जो कभी किसी से कहा नहीं। कैसे ठाकुर साहब की मौत के बाद हवेली की दीवारें सूनी हो गईं, कैसे दिन दिन भर पूजा, चौक और तीज त्योहार के बोझ में उसकी आत्मा थकती रही, कैसे हर रात उसे अपने भीतर कोई बहुत हल्का सा स्पर्श चाहिए होता था, कोई बात करने वाला, कोई जो उसके मौन को समझ सके। मैं जानती हूँ तू मेरा नौकर है, लेकिन तू मेरी आंखों की भाषा जानता है शंभू। आज मैं थक गई हूँ। ये बोझ, ये छवि सब भारी लगने लग गए हैं। फिर एक लंबा मौन आया। शंभू ने बहुत धीरे से कहा, मालकिन, मैं अगर कुछ भी कर सकता हूँ जिससे आपको सुकून मिले तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। सावित्री उसकी तरफ मुड़ी। वो मुस्कुराई नहीं, बस उसकी आंखें कुछ हल्की हुईं। उसने धीरे से अपना सिर शंभू के कंधे पर टिका दिया। तो बस आज की रात मुझे अकेले मत छोड़ना। वो रात बीतती रही। बिजली कब बंद हुई, बारिश कब रुकी, किसी को नहीं पता चला। कमरे में 2 आत्माएं धीरे धीरे एक दूसरे की उपस्थिति में सांस लेती रहीं। ना कोई हड़बड़ी, ना कोई भूख, बस एक सुकून, जैसे किसी पुराने गम को सीने से लगाकर चुपचाप बिठाया हो। सुबह हुई, चिराग बुझ गया था। कमरे में फिर से हवेली वाला सन्नाटा लौट आया था, लेकिन शंभू के भीतर अब सब कुछ बदल चुका था। वो सावित्री, वो आज शांत लग रही थी और जैसे बारिश ने उसके भीतर की आग को सुला दिया हो। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस उस रात का किस्सा था। कभी 2 लोग बहुत कुछ कहे बिना एक दूसरे की ज़िंदगी बदल देते हैं। शंभू और सावित्री की कहानी भी वैसी ही थी। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहिए कमेंट करके कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुननी पसंद है। मैं कोशिश करूँगी कि आपके इंटरेस्ट की कहानियाँ आप तक पहुँचाऊँ। आज के लिए इतना ही। नई कहानी के साथ फिर कल आपसे मिलूँगी। धन्यवाद।